वंदे मातरम। स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्यूटर के बारे में हमने देखा था। आज हमें देखना है कंप्यूटर के उपयोग के बारे में कि कंप्यूटर का यूज़ कहाँ पे होता है और किन जगह पे होता है, उसके बारे में आज हमें देखना है। तो जैसे कि हम यहाँ देखेंगे कंप्यूटर के उपयोग की, जैसे कि तुम जानते हो कि कंप्यूटर का उपयोग जीवन के लगभग सभी क्षेत्र के अंदर होता है। इसका उपयोग शैक्षणिक संस्था, बैंक, कार्यालय, अस्पताल, सरकारी विभाग, वैज्ञानिक अनुसंधान, औद्योगिक और अन्य कई क्षेत्र में होता है। हमें पता है आजकल कंप्यूटर का उपयोग हर क्षेत्र के अंदर होता है, जैसे कि शैक्षणिक संस्था के लिए होता है, बैंक में होता है, कार्यालय में होता है, अस्पताल में होता है, सरकारी विभाग में होता है, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए होता है, औद्योगिक और अन्य कई क्षेत्र के अंदर हमें दिखता है। आओ अब हम कंप्यूटर के विभिन्न क्षेत्र का उपयोग देखें। अब हमें वो देखना है कि कौन कौन से क्षेत्र के अंदर कौन से कहाँ जगह पे कंप्यूटर का यूज़ होता है। सबसे पहले आपको दिया मौसम का पूर्वानुमान के लिए, यानी कि मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए, पूर्वानुमान के लिए कि कब कितनी बारिश है। हमें पता है, हम जैसे कि न्यूज़ में देखते हैं कब कितनी बारिश आएगी, कितने दिन में कितनी बारिश होएगी, कहाँ पे कितनी बारिश गिरेगी, वो सब हमें पहले से न्यूज़ में या टीवी के अंदर पता चल जाता। तो वो सब इन्फॉर्मेशन आती कहाँ से, उसके बारे में हमें आज देखना है। तो जैसे कि आपने देखा होगा मौसम विशेषण सुपर कंप्यूटर्स का उपयोग मौसम के पूर्वानुमान के लिए करते हैं। मौसम के पूर्वानुमान के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। विश्व के सभी भागों में मौसम से संबंधित बड़ी मात्रा में जानकारी एकत्रित कर कंप्यूटर में स्टोर की जाती है। कि विश्व के अंदर जितनी भी माहिती है मौसम के विषय के बारे में, वो सभी विषय के बारे में जो जानकारी है, वो सभी जानकारी को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। तापमान हो, वायु दाब हो, नमी संबंधी हो, जटिल गणनाएं कंप्यूटर की सहायता से तुरंत और अचूक से पूरी की जाती है। कि आपको कोई भी प्रकार का कार्य करना हो, आपको तापमान चेक करना हो या वायु दाब चेक करना हो, नमी संबंधी चेक करनी है, जटिल गणनाएं करनी हो, सभी प्रकार की सिस्टम सुविधा जो है, वो सभी प्रकार की सुविधा वो हम कंप्यूटर के द्वारा पूरी की जा सकती है और सहायता से करती है तुरंत, और साथ में अचूक होती है, एक्यूरेट होती है, यानी कि सही होती है। उसमें कभी गलत गलत जवाब आपको मिलेगा नहीं। दूसरा उसका उपयोग हमको दिया हुआ है डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए। किसके लिए दिया हुआ है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। कंप्यूटर का उपयोग डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए किया जाता है। पत्र, रिपोर्ट, बुक्स, पत्रिका, समाचार पत्र, अन्य दस्तावेज की निर्मित तथा छपाई डीटीपी सॉफ्टवेयर की सहायता से की जाती है। कि आपको अगर कोई पत्र बनाना है या रिपोर्ट्स करना है, बुक्स बनानी है, पत्रिकाएं छापनी है, समाचार पत्र छापने हैं, दस्तावेज बनानी है, सभी प्रकार के कार्य के लिए एक प्रोग्राम जो होता है डीटीपी नाम का, और डीटीपी नाम का जो प्रोग्राम जो है, सॉफ्टवेयर जो है, जिसकी सहायता से हम सारा कार्य कर सकते हैं। भिन्न भिन्न फॉन्ट होते हैं, फॉन्ट की स्टाइल है, उसका शीर्षक है, शीर्षक के लिए फॉन्ट की स्टाइल है, उसका आकार बदलना है, उसको हेडर देना है, फुटर देना है, आदि चुनकर फॉर्मेट कर सकते हैं। आदि ऑप्शंस का उपयोग करके हम उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यानी कि कुछ अलग एट्रैक्टिव दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम कहीं पे बाजार में जा रहे हैं या हमारे घर के आजू बाजू में एरिया के बीच में कहीं पे कोई दुकान होती है या कोई ऑफिस है, तो दुकान की या ऑफिस के बाहर मस्त उसकी दुकान के ऊपर उसका बोर्ड लगाया होता है, उसमें उसका अलग स्टाइल में नाम लिखा होता है, नाम के बाजू में फोटो चिपकाए होते हैं, जो सामान उधर मिल रहा है वो सारे फोटोज होते हैं, उसके नाम्स होते हैं, मतलब वो सारे जो बोर्ड्स और बैनर जो होते हैं, वो बैनर छपवाने के लिए डीटीपी का प्रोग्राम होता है। मतलब ज़्यादातर ये अलग अलग प्रकार के सभी आप देखोगे, आपके बाजू में 2 या 3 दुकान है, तो सभी दुकान में आप देखोगे तो सभी दुकान में आपको अलग अलग बैनर्स दिखाई देंगे, और अलग अलग बैनर्स में सभी में अलग अलग लिखने की स्टाइल अलग होती है, सब में कलर अलग होता है, उसमें इफेक्ट मतलब आपको अलग अलग दिखाई दे। ये सारी सिस्टम सुविधा जो दे रही है, और डीटीपी नाम का प्रोग्राम जो है वो हमें सुविधा वहाँ पे दे रही है। कंप्यूटर की सहायता से आसानी पूर्वक लेआउट बनाया जाता है। कि उसी तरह से आपको कोई लेआउट टेम्पलेट्स आपको कोई बनाना है, तो आप कंप्यूटर की मदद से आसानी से आप टेम्पलेट यानी कि लेआउट भी उसके अंदर बना सकते हैं। तीसरा उसका उपयोग आपको दिया हुआ है उत्पादन के लिए। कहाँ पे दिया हुआ है? उत्पादन के लिए। कि वर्तमान समय में उत्पादन कंपनियां कंप्यूटर आधारित उत्पादन प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है। कि आजकल बहुत बड़ी जो कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो कोई भी सामान बनाने के लिए उसके लिए कंप्यूटर का यूज़ करती है। कंप्यूटर का उपयोग हवाई जहाज़ बनाने के लिए, सबसे पहले तो हवाई जहाज़ बनाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं।
कार बनाने के लिए करते हैं, टीवी बनाने के लिए होता है, वॉशिंग मशीन बनाने के लिए होता है, और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनों की डिज़ाइन तैयार करने के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। कि हवाई जहाज़ बनाना है, कार बनाना हो, टीवी का डिज़ाइन बनाना हो या वॉशिंग मशीन का डिज़ाइन बनाना हो, सभी डिज़ाइन के लिए उसका उपयोग किया जाता है और उसके उत्पादन में होता है कि उनके उत्पादन और वहन का कार्य यंत्र मानव और कन्वेयर्स के द्वारा किया जाता है। कि ये सभी प्रकार का कार्य जो होता है यंत्र यानी कि रोबोट्स और कन्वेयर द्वारा भी किया जाता है। रोबोट बनाने के लिए और कन्वेयर्स के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग वहाँ पे किया जाता है। स्वचालित पदार्थ संभारण यानी कि ऑटोमेटेड मटेरियल्स हैंडलिंग सिस्टम का व्यापक उपयोग असेंबली लाइन संक्रियाओं में किया जाता है। असेंबली लाइन में होता है और ऑटोमेटिक जो मटेरियल्स हैंडलिंग होता है उसके लिए भी कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग बिक्री और खरीद स्टॉक के रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। कोई भी सामान आपको खरीदना हो या बेचना हो, ये सभी चीज़ों के लिए आपके लिए कंप्यूटर का उपयोग हम देखेंगे। आजकल हम देखेंगे सब चीज़ ऑनलाइन मिलती है। कोई भी चीज़ हमें खरीदनी तो घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, बराबर। कोई चीज़ ऑनलाइन मंगवानी है तो ऑनलाइन भी कर सकते, खरीदी कर सकते हैं। कोई चीज़ हमें बेचनी हो तो वो भी हम ऑनलाइन बैठे बैठे घर पे बेच सकते हैं। तो कोई चीज़ खरीदना हो, बेचना हो। उसके बाद नेक्स्ट आपको दे स्टॉक रिकॉर्ड रखने के लिए कि जैसे कि आपकी कोई ऑफिस हो या आपकी कोई दुकान से कोई शॉप है आपकी, तो उसमें आपने कोई चीज़ कितनी बाहर से मंगवाई, उसमें से आपने कितनी बेची, आपके पास कितनी पड़ी है, वो पूरा आपको रिकॉर्ड रखना है, हिसाब आपका पूरा रखना है। तो हिसाब रखने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। 4th नंबर पे आपको दिया हुआ है बैंकिंग। क्या दिया हुआ है? बैंकिंग। कि बैंक में कंप्यूटर का उपयोग ऑनलाइन बैंकिंग खातेदारों के खातों की स्टेटमेंट तैयार करना, ब्याज की गणना करना, राशि की हस्तांतरण करना आदि के लिए किया जाता है। यानी कि ऑनलाइन आपको कोई भी कार्य बैंक का करना तो भाई ऑनलाइन कर सकते हैं। किसी को फंड ट्रांसफ़र आपको करना हो तो फंड ट्रांसफ़र करते हैं। आपका अकाउंट आपको चेक करना है तो आप अकाउंट चेक कर सकते हैं। उसको आपको स्टेटमेंट तैयार करना तो आपको स्टेटमेंट भी आपका निकाल सकते हैं। आपकी ब्याज की गिनती करनी तो ब्याज की गिनती भी कर सकते हैं। मतलब कोई भी हमें बैंक का कार्य करना हो तो सारे कार्य हम यहाँ पे बैठे बैठे घर पे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद एक सुविधा आपको बैंक दी हुई एटीएम की। कौन सी सुविधा दी हुई है? एटीएम की। और ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है, जो बैंक बंद होने के बाद हमें नज़दीक में कहीं पे हमें नकदी चाहिए यानी कि कैश हमें चाहिए तो कैश हम तुरंत एटीएम में जाके निकाल सकते हैं। पहले जैसे कि बैंक का टाइमिंग क्या होता है, 11 से लेकर 4 बजे तक का बैंक की टाइमिंग है, बैंकिंग आवर्स, तो उसी टाइम में पहले पैसे निकालते। अब हमें निकालना तो रात को 12 बजे हमें अर्जेंट इमरजेंसी चाहिए तो हम हमारे नज़दीक के एटीएम में जाके वहाँ से हम पैसे भी वहाँ पे निकाल सकते हैं। यानी कि ये सारी सुविधाएं जो है वो हमें कौन दे रहा है? तो ये सारी सुविधा जो है हमें बैंक सिस्टम यानी कि कंप्यूटर दे रहा है। कौन दे रहा है? कंप्यूटर। नेक्स्ट आपको दिया हुआ एयरपोर्ट। ये दिया हुआ एयरपोर्ट यानी कि एयरपोर्ट पर कंप्यूटर का उपयोग टिकट का आरक्षण उन्हें रद्द करने के लिए किया जाता है, टिकट बुक करने के लिए और टिकट को कैंसिल करने के लिए किया जाता है। एयरपोर्ट पर हवाई यात्रा, फ्लाइट, आगमन, प्रस्थापन संबंधित कंप्यूटराइज डेटा भी उपलब्ध होते हैं। कि एयरपोर्ट्स के अंदर आपकी जो फ्लाइट होती है वो कब आएगी, कब जाएगी, उसका यहाँ से लैंडिंग होने का टाइम क्या है, वहाँ पे टेक ऑफ होने का टाइम क्या है, वो सब आपको डेटा कंप्यूटर के थ्रू आपको दिखाई देता है। पायलट्स कंप्यूटर का उपयोग हवाई जहाज उड़ाने, उसको टेक ऑफ करने, लैंडिंग कराने में होता है। कि पायलट जो है उसको प्लेन को लैंडिंग करने के लिए और उसको टेक ऑफ करने के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम उसमें होती है जहाँ से वो हम उसको उड़ा भी सकते हैं और उसको नीचे उतार भी सकते हैं। 6ठे नंबर पे आपको दिया हुआ रेलवे स्टेशन के बड़े सभी देश के सभी बड़े बड़े स्टेशन में कंप्यूटर द्वारा जुड़े होते हैं। कि अभी हम देखेंगे देश के जितने भी रेलवे स्टेशन है वो सारे रेलवे स्टेशन आजकल कंप्यूटराइज हो गए, यानी कि कंप्यूटर से जुड़ गए हुए। टिकट का आरक्षण करना हो तो उन्हें रद्द करने के लिए भी कार्य किया जाता है। और कुछ रेलवे सिग्नल कंप्यूटराइज होते हैं और कुछ रेलवे सिग्नल जो होते हैं वो कंप्यूटराइज होते हैं। कंप्यूटर की मदद से वो रेल का जो क्रॉस ट्रैक होता है वो ट्रैक को बंद करने के लिए कंप्यूटर के उपयोग होता है। उसको ओपन करने के लिए यानी कि वो फाटक जब बंद करना हो, उसको खोलना हो तो जो नीचे स्टैंड आता है नीचे और ओपन करने के ऊपर चला जाता है। तो ये सारे सिस्टम भी कंप्यूटराइज हो गए। क्या होगी? ये कंप्यूटराइज वहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। और उसके बाद आपको दिया हुआ उसका अन्य उपयोग। क्या दिया हुआ है? अन्य उपयोग। अन्य उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है? तो कि शिक्षा के लिए यानी कि पढ़ाई के लिए होता है, मकान की रूपरेखा तैयार करने के लिए, हमें हमारा घर बनाना तो उसकी रूपरेखा बनाने के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, एनिमेशन के लिए, पुस्तकालय के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए, रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए, ईमेल भेजने की अथवा प्राप्त करने के लिए, इंटरनेट के माध्यम से सूचना एकत्रित करने के लिए। आजकल हर जगहों पे, हर क्षेत्र के अंदर, अलग अलग विभाग में, अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग कंप्यूटर का यूज़ हम देखते हैं, यानी कि हो रहा है। घर तथा कार्यालय के अंदर भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। घर में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है, कार्यालय में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है।
घर में दस्तावेज बनाने के लिए, उसका नाम पता रखने के लिए, टेलीफोन नंबर रखने के लिए, उसका रिकॉर्ड रखने के लिए, ये सभी चीज़ों के लिए आजकल हम कंप्यूटर का उपयोग देख रहे हैं। उसके बाद हमें देखना है कंप्यूटर का इतिहास, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो।